हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद। यहां से आपको कम से कम दो से तीन प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है, तक बने रहिएगा तो इससे एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 3x² + 5x + 7 किस प्रकार का बहुपद है। तो देखिए सबसे पहले बहुपद का कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। बहुपद जो हमारा होता है, जो होता है, देखिए बहुपद के प्रकार में अगर हम लोग आएंगे तो एक पद के आधार पर बहुपद होता है और घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर। ठीक है, ये दो प्रकार से बहुपद को बांटा गया है। ठीक है, पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर जैसे हम x लिखें तो इसमें कितने पद है? मात्र एक पद है। ठीक है, अगर हम x + 1 लिखें तो इसमें कितने पद है? दो पद है। कितने पद है? दो पद। एक पद को एक अगर पद है तो उसको एक पद ही बोला जाता है। अगर पद दो है तो उसको द्विपद बोला जाता है। और अगर पद 3 है जैसे x² + 3x + 5 लिखे, इसमें टोटल कितने पद है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपद। तो ये पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम बात करें घात के आधार पर तो घात यदि x यानी जो वेरिएबल टर्म है, अगर वेरिएबल टर्म का पावर कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, तो वो रेखिक होगा, रेखिक बहुपद। जैसे हम x + 1 लिख सकते हैं, x + 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x का पावर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, ये रेखिक बहुपद होता है। और यदि x का पावर 2 है या फिर y लिखा है तो y का पावर 2 इस प्रकार से लिखा है तो हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद है। कौन सी बहुपद होगा? द्विघाती। और यदि पावर 3 लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3x² + 5x + 7 एक किस प्रकार का बहुपद है? एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, शून्य बहुपद। अब बताइए इसमें कितने पद है? 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए 7x³ - 4x + 9 की घात है। घात यानी जो हाईएस्ट पावर है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब बताइए इस बहुपद में हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 एक किस प्रकार का बहुपद है? देखिए हम लोग जानते हैं बहुपद में एक अचर होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, और एक चर होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल में हम लोग लिखते हैं x y z, इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। और कांस्टेंट में जो है जैसे नंबर को लिखा रहेगा, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो वो बहुपद कहलाता है अचर बहुपद। ठीक है, तो 5 एक किस प्रकार का बहुपद है? तो 5 जो हमारा है एक अचर बहुपद है। कौन सी बहुपद है? 5 एक अचर बहुपद है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। x² + 2x + 1 का मान x = 1 पर होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि x² + 2x + 1 का मान x बराबर, देखिए यहाँ पर एक बहुपद दिया है px बराबर क्या दिया है? x² + 2x + 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि x = 1 लेना है, यानी x की जगह पर कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 + 2 + 1, यानी 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से रेखिक बहुपद कौन है? अभी बताएं रेखिक बहुपद क्या होता है? जिस यानी वैसे बहुपद जिसमें वेरिएबल टर्म में पावर एक रहे, यानी पावर सिर्फ x y z ऐसा लिखा रहे तो पावर हमारा उसमें कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, जैसे x + 1 लिखा है, y + 1 लिखा है, z + 5 लिखा है। कहने मतलब तो जो वेरिएबल टर्म है z है, यहाँ y है, यहाँ x है, पावर कुछ नहीं दिए, पावर कुछ नहीं दिए। तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। तो बताइए इस प्रकार से कहाँ दिया है? देखिए इसमें पावर 2 दिया है, ये तो द्विघाती हो जाएगा।
इसमें पावर 3 दिया है, त्रिघाती हो जाएगा। ये सिर्फ कांस्टेंट है तो अचर बहुपद होगा। इस देखिए ऑप्शन नंबर बी 2x + 3, ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, शून्य बहुपद की घात होती है। अब देखिए शून्य का बहुपद है, अब बताइए इसका घात हम क्या लेंगे? तो शून्य बहुपद की जो घात होती है बाबू, कुछ भी हम वैल्यू लेंगे इसका जीरो वैल्यू आएगा। 0 का पावर 1 लिखेंगे जीरो, 0 का पावर 2 लिखेंगे जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो ही आएगा, शून्य ही आएगा। तो शून्य की जो घात होती है ये परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा परिभाषित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। शून्य जो बहुपद है इसकी घात परिभाषित नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर x³ - 27 एक उदाहरण है। किस प्रकार के बहुपद है? रेखिक, द्विघात, घन या अचर। देखिए घन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिघाती, त्रिघाती भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। घन मतलब इसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो उसके घन बहुपद बोला जाता है। तो बताइए इसमें वेरिएबल का पावर अगर 3 है तो वैसे बहुपद को हम लोग घन बहुपद बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। अब बताइए वेरिएबल टर्म x, इसका पावर कितना दिया है? 3 दिया है, यानी ये कौन सा बहुपद होगा? घन बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यानी घन यानी त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 4x² - 9 एक उदाहरण है। अब बताइए 4x² - 9, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। आप इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद बिल्कुल आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। बताइए वेरिएबल टर्म का पावर कितना है? 2 है, कौन सा बहुपद होगा? द्विघात होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर px = x² - 4 तो p2 का मान होगा, यानी x के जगह पर कितना बैठाना है? 2। अब बताइए 2 का स्क्वायर - 4 यानी 2 दूना 4 - 4 कितना हो जाएगा? इसका आंसर 0 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पदों की संख्या है। जो बहुपद दिया है 2x² + 3x - 5, बताइए कितने पद हैं? 1 2 3, टोटल कितने पद है? 3 पद है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद की घात है। घात यानी घात क्या होता है? जो किसी भी बहुपद में जो वेरिएबल टर्म रहता है उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। बताइए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, यही तो हमारा बहुपद की घात होगा, यानी कितना? 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। x - 5 एक है, बताइए x - 5 क्या है? रेखिक बहुपद है, द्विघात है, घन है, अचर है। तो अभी हम लोग देखें कि वेरिएबल टर्म का पावर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमारा रेखिक बहुपद होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रेखिक बहुपद है। x - 5 कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, यदि px = x³ + 1 हो तो p0 का मान क्या होगा? यानी x की जगह पर हमको क्या बैठाना है? 0, तो 0 का क्यूब + 1। बताइए 0 का क्यूब 0 + 1, 0 में एक जोड़ेंगे देख, यानी सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए इसको बोला कि x² - 9 किसके बराबर है? देखिए x² - 9, x² - 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। अब बताइए फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। देखिए उसी प्रकार से है, यानी x - 3 × x + 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अब बताइए इसका सरल रूप क्या होगा? देखिए जहां एक जैसा टर्म देखने के लिए मिलेगा उसको देखिए 5x - 3x, इसको हटा देंगे कितना आएगा? 2x + 7, इसका सरल रूप क्या हो जाएगा? 2x + 7, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका p3 का मान निकालना है, बहुपद दिया px = 2x + 1, यानी x की जगह पर देखिए ये जो वैल्यू बीच में दिया रहता है इसका मतलब जो बहुपद दिया है जो वेरिएबल टर्म उसका वैल्यू है। जैसे यहाँ वेरिएबल टर्म क्या है? x है, तो x की जगह पर हम क्या बैठाएंगे? 3 बैठाएंगे। अब बैठाइए x की जगह पर 3, कितना जाएगा? 2 × 3 + 1, यानी 3 × 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 9 कौन सा बहुपद है? चलिए अभी बताएं कि सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर लिखा हुआ रहेगा तो कौन सा बहुपद होगा? एक अचर बहुपद होगा, है ना, यानी 9 क्या है? एक अचर बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब बताइए इसमें उच्चतम घात मतलब वही सबसे हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इसका जो इस बहुपद में है 2 है, x का स्क्वायर लिखा है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो उच्चतम घात 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर x³ - x² + x - 1 में पदों की संख्या है। बताइए इसमें कितने पद हैं? x³ - x² + x - 1 में पदों की संख्या है। बताइए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी टोटल कितने पद हैं? 4 पद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर
किस बढ़ते हैं, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो p1। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि p1 निकालना, यानी x के ऊपर क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्न को देखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल में बने रहिएगा, लगातार इस चैनल पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है वैसा ही वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।